तो आगे जो हमने पढ़ना है पब्लिक फैसिलिटीज़। विकसित और अविकसित देशों की पहचान करने के लिए एक और क्राइटेरिया है कि हम देखें कि वहाँ के जो लोग हैं उनको कौन सी सहूलतें सरकार जो है वहाँ पर उनको कौन सी सहूलतें देती है, मतलब वो देश कितना विकसित है। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम फ्रॉम द एवरेज पर्सन इन केरला। जैसे हमने टेबल्स में देखा है कि हरियाणा के एक आदमी की जो सालाना आमदन है वो केरला के एक आदमी की सालाना आमदन से चाहे कम हो, बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज़। दूसरे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर वो पिछड़े हैं। द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी हमारे जेब में जो पैसा है वो सभी सहूलतें और वस्तुएं नहीं खरीद सकता जो आपको चाहिए। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज़ नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर। तो ये जो इनकम है एवरेज इनकम का सूत्र है वो पूरी तरह से इस बात का सूचक नहीं है कि आप विकसित हो। और मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज़, यानी उन सर्विसेज का, उन सेवाओं का और वस्तुओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। जैसा आपका जो पैसा है आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद कर नहीं दे सकता। और इंश्योर दैट यू गेट द अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। यानी कि आपके देश में, आपके जगह में जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आपको बिना मिलावटी नकली दवाइयाँ पक्का नहीं कर सकते कि दवाइयाँ आपकी नकली हैं। तो अच्छी सेहत के लिए अच्छी दवाइयाँ मिलना और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलना तभी संभव हो सकता है कि अगर आप ऐसी जगह पे चले जाएं वहाँ पर ये चीज़ों की सुविधा हो। मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। जो आपके पास पैसा है तो यानी कि जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं उनसे वो आपको पैसा आपका बचा नहीं सकता। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक आपका जो पूरा समाज है जिसमें आप रह रहे हो वो अच्छी तरह से ऐसे उपाय नहीं करता बीमारियों से बचने वाले। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। तो सबसे अच्छा जो तरीका है ऐसी चीज़ों को मुहैया कराने का वो है सामूहिक तौर पे सभी को सस्ता सब कुछ दिलाया जाए। जस्ट थिंक will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man। मतलब हर घर में एक आदमी सुरक्षा का हो या वहाँ पर एक कम्युनिटी की एक चारदीवारी बना दी जाए और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर रख दिया जाए। तो व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। आपके अलावा अगर आपके इलाके में कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता, वुड यू बी एबल टू स्टडी, क्या आप पढ़ पाओगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। यानी कि वहाँ पर आप जहाँ रहते हो उस लोकेलिटी में कोई पढ़ना नहीं चाहता तो वहाँ पर कोई स्कूल चल नहीं पाएगा, सरकारी स्कूल चल नहीं पाएगा। तो आपको आपके पेरेंट्स को वो अफोर्ड करना पड़ेगा कि वो आपको किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। So you are actually able to study because many other children also want to study। तो अगर सब लोग पढ़ना चाहेंगे तो आप भी पढ़ सकते हो। and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all the children have a chance to study। तो अगर सब लोग चाहेंगे या लोगों का सभी का विश्वास होगा कि सरकार को सभी बच्चों के लिए स्कूल खोलने चाहिए और वहाँ पर ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि सभी बच्चों को पढ़ने का चांस मिल सके। इवन नाउ इन मैनी एरियाज़ चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल। यानी कि अब को कुछ ऐसे चांसेस हैं, ऐसी स्थान हैं यहाँ पर लड़कियाँ खास करके हाई स्कूल तक स्कूलों में जा नहीं पाती। आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटी। समाज ने या सरकार ने
उनको ऐसे स्कूल प्रोवाइड नहीं किए।